अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वसीम आसिफ लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से +923224220446 मेरा मोबाइल नंबर है। लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से मैं प्रॉपर DHA फेज़ 13 को डील कर रहा हूँ। फेज़ 13 की बाइंग एंड सेलिंग के लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं आज के रेट्स। 5 मरला की बात करें तो 5 मरला की प्राइस जो है 24.5 लाख रुपए का सेलर मौजूद है। इसी तरह अगर 10 मरला की बात करें तो 10 मरला 38,75,000 से 39 लाख के दरमियान सेलर मौजूद है। और इसी तरह अगर हम एक कनाल की बायर की सेलर की बात करें तो 64,75,000 रुपये का सेलर अवेलेबल है। इसी तरह अगर हम बायर की बात करें तो 5 मरला बायर जो है ना 24.25 लाख रुपये में अवेलेबल है। 10 मरला का बायर 38.5 लाख रुपये में अवेलेबल है। और एक कनाल बायर जो है ना वो 64.5 लाख रुपये में अवेलेबल है। अगर हम इसके पिछले वीक से कंपैरिजन करें तो 5 मरला की प्राइस के अंदर ड्रॉप आया। 5 मरला की प्राइस फिर जंप करके 25 लाख पे चली गई थी, क्योंकि बजट था। बजट में ये लोगों ने एक्सपेक्ट किया शायद कोई रिलीफ आ रहा है, जिसकी वजह से चीज़ें जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुई। जो ही लोगों ने बजट में थोड़ी सी क्लैरिटी आई, चीज़ें क्लियर की, तो उसके बाद प्राइजेज़ के अंदर जो है ना वो फिर डिप दोबारा देखने को मिली। 10 मरला की बात करें तो 10 मरला ऑलमोस्ट स्टेबल है। और अगर एक कनाल की बात करें तो एक कनाल की फ़ाइल थोड़ी सी अप्रिशिएट की है, वो 63 से जंप करके 65 के करीब चली गई है। अब इसमें अगर हम अवेलेबिलिटी की बात करें तो 5 मरला की अवेलेबिलिटी है, मार्केट के अंदर काफ़ी अवेलेबिलिटी है। 10 मरला की बात करें और एक कनाल की बात करें तो इस टाइम पे इनकी जो है ना वो रेयर अवेलेबिलिटी है। और इसी तरह अगर हम बायर और सेलर की बात करें तो 5 मरला जो है ना वो सेलर मौजूद है। और इसी तरह 10 मरला और एक कनाल की जो है ना वो रेयर अवेलेबिलिटी है। अगर हम बजट की बात करें तो बजट में जैसा कि हमें बताया गया है कि जो परचेज़र है 1 जुलाई से जो प्रॉपर उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, जो परचेज़र है उसके लिए जो है एडवांस टैक्स है वो 1.5% कर दिया है, जबकि पहले जो है ना ये 3% था। और इसी के अगेंस्ट इन्होंने सेलर के ऊपर जो है ना वो 4.5% जो है ना वो इसका टैक्स कर दिया है, सेलर का टैक्स, जो कि पहले 3% था। अगर हम इसको कंपैरिजन करें एज अ बायर, अगर आप देखते हैं तो आपको जो है ना वो जब आप बाइंग कर रहे होंगे तो आपको एडवांस टैक्स कम पे करना पड़ेगा। अभी हमें जो है ना वो थोड़ी सी क्लैरिटी बाकी रहती है कि आया कि इसके DC और FPR रेट्स की क्या सिनेरियो बनता है, कि उनमें कितना इंक्रीज़ आता है। तो ये आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अगर हमें देखें तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि टैक्स को बढ़ाया नहीं गया, टैक्स को स्प्लिट ज़रूर किया गया है, जिसमें बायर को अप्रिशिएट किया गया कि वो चीज़ों को परचेज़ करे। और वही टैक्स जो है ना एट द टाइम ऑफ सेलिंग, अगर उसको अच्छा प्रॉफिट आ रहा है तो जो उसने बाइंग के टाइम पे करना था वो एट द टाइम ऑफ सेलिंग जो है ना वो उसके ऊपर जो है ना वो पे करके तो चीज़ को सेल कर सकता है। इसके अलावा फर्दर हमारे ऊपर कोई भी नई चीज़ नहीं आई जिसकी वजह से हम कहें कि मार्केट जो है ना वो स्टॉप हो जाएगी, या मार्केट में जो है ना वो चीज़ें अभी थोड़ी सी हमारी अगर हम देखें थोड़ी सी इकोनॉमिक सिचुएशन है जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी सी रुकी हुई हैं। अदरवाइज़ अगर हम देखें कोई टैक्सेस के मामलात इतने वर्स नहीं हैं जिसकी वजह से हम कहें कि मार्केट जो है ना वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगी। इंशाल्लाह आप देखेंगे एक टाइम होता है बजट से पहले सेलर जो है ना वो सेलिंग प्रेशर करता है ताकि मैं निकल जाऊँ, लेकिन जो बायर होते हैं वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कि हमें अगर 1 जुलाई से जो है ना वो बेनिफिट मिल रहा है तो हम 1 जुलाई से ही चीज़ों को परचेज़ करेंगे। तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम के अंदर आप देखेंगे कि जो है ना वो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इस प्राइस के ऊपर DHA फेज़ 13 के अलावा आपको अच्छे डेवलपर की भी फ़ाइल जो है ना वो 5 मरला की नहीं मिलती। ये DHA का प्रोजेक्ट है, इसके अंदर जो बाइंग सेलिंग करते रहते हैं उनको पता है कि पहले भी रेट जब ऊपर गया था उन्होंने सेलिंग की, और जब रेट नीचे आया वो बाइंग करें। अगर हम इस रेट के ऊपर बात करें तो अगर हम 2 से 3 महीने का भी कंपैरिजन करें तो फ़ाइल जो है ना 24.5 पौने 24 से नीचे फ़ाइल मज़ीद ड्रॉप नहीं हुई। जैसे ही फ़ाइल का रेट 24 लाख से ड्रॉप करता है तो बायर मौजूद होता है, फ़ाइल जो है ना वो फिर जो है ना वो अगर सेलर कम होता है तो फ़ाइल फिर जो है ना अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं। अभी भी इंशाल्लाह ताला यही सिचुएशन है, 25-30 रुपये के डिफरेंस में बायर मौजूद है। अगर कोई फ़ाइल को अर्जेंटली सेल करना चाहते हैं तो वो प्राइस के डिफरेंस से जो है ना वो फ़ाइल को सेल कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है कि आया कि जो है ना इसकी सॉइल टेस्टिंग थी उसकी रिपोर्ट नहीं आई। अभी तक जो है ना वो ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं है। इंशाल्लाह ताला कोई भी DHA की तरफ से कोई पॉजिटिव न्यूज़ हमें मिलेगी तो हम लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से आपको सबसे पहले इंशाल्लाह ताला इन्फॉर्म करेंगे।
फेज़ 13 जो है ना वो एज अ इन्वेस्टमेंट अच्छा प्रोजेक्ट है, और अगर आपने घर बनाना है तो फिर आपको कम अज़ कम इसमें जो है ना 4 से 5 साल का टाइम माइंड में रख के इसके अंदर आपको जो है ना वो चीज़ों को परचेज़ करना चाहिए। लेकिन अगर आप एज अ ट्रेडर एज अ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप इसको अब अगर आप 2-3 महीने के या 6 महीने से आप प्राइस को कंपैरिजन करेंगे तो आपको एक अच्छा जो है ना वो ट्रेंड मिलेगा। बहुत सारे ऑप्शन मल्टीपल हैं DHAs के अंदर, लेकिन वो लोग जो लाहौर से बाहर नहीं परचेजिंग करना चाह रहे और उनका बजट भी लिमिटेड है, तो उनके लिए फेज़ 13 जो है ना वो इस टाइम की बेहतरीन ऑप्शन है। अदरवाइज़ अगर आप आपका बजट बेहतर होता है तो आपके पास DHA में ऑप्शन जो है ना वो बढ़ती चली जाती है। तो लिहाजा अगर हम इसको DHA का प्रोजेक्ट है इसको किसी भी अदर डेवलपर से कंपैरिजन करें तो ये मच बेटर है। इसमें देखें प्राइस का, अगर जो पुराने हमारे सेलर हैं अगर वो वीडियो को सुन रहे हैं तो वो देखेंगे कि प्राइस पहले एक टाइम के ऊपर इसकी 45 लाख को भी टच की थी और उसके बाद अभी तक फाइल को टच नहीं किया। लेकिन फेज़ 13 के अंदर आपको DHA के किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आपको टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन जैसे ही कोई पॉजिटिविटी आएगी तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे सबसे पहले गेन भी आपको DHA से मिलेगा। रिसेंटली हमने जनवरी-फरवरी की मार्केट का कंपैरिजन भी किया है। 17 लाख से फाइल ने जंप करके 22 लाख से और 22 लाख से जंप करके 36 लाख को टच किया। तो जिन लोगों ने 45 पे भी बाइंग की थी तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो ऊपर वाले रेट के ऊपर एक दफ़ा फाइल को सेल करते हैं और नीचे दोबारा फिर आके इसको बाय करके तो अपने जो है ना वो लॉस को कवर कर सकते हैं। देखिए एक ट्रेडिंग ही है जो आपको इन चीज़ों से सेव करती है। अगर आप सिर्फ यही कहें कि अगर दोबारा फाइल 45 पे ही जाएगी तो मैं इसमें से एग्जिट करूँगा, तो उसके लिए आपको फिर एक लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आप एज अ ट्रेडिंग इस चीज़ों को लेकर चलेंगे तो आपको वक्ती तौर पर तो ज़रूर लगेगा मैंने नुकसान किया, लेकिन मार्केट की डायरेक्शन को कंसिडर करते हुए आप अपने लॉस को प्रॉफिट के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इस ट्रेडिंग को करें, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ना सिर्फ आप फेज़ 13 से ट्रेडिंग करके बल्कि आप बहुत अच्छा प्रॉफिट इसके अंदर अर्न कर लेंगे। तो लिहाजा मैं अपना नंबर आपको फिर रिपीट कर देता हूँ। इसके ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस के लिए, इसकी डिटेल के लिए, कोई भी बाइंग सेलिंग के लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम प्रॉपर 1% के ऊपर काम कर रहे होते हैं। 1% हम चार्ज करते हैं बायर और सेलर से। अगर बोथ हमारे पास बायर और सेलर हैं फिर भी हम 1% दोनों साइड से ही चार्ज करते हैं। तो मेरा ये नंबर है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, +92 322 422 046 मेरा मोबाइल नंबर है। यही नंबर मेरा व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।